हाँ, सर, मैं अपने टॉपिक पे ही सीधा बात करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आ वैसे जाइए। कम दुनिया दुनिया तो नहीं, भारत भी नहीं जानता शायद कि हमारी एक पुश्तैनी कला है, हुँ, हुँ। जिसको रोगन आर्ट के नाम से जाना जाता है। हुँ, रोगन आर्ट वो पर्शिया, भारत, पाकिस्तान सब साथ में थे, तब किसी ने शुरू की थी। हुँ, और ये रोगन है, वो शब्द है, वो पर्शियन है। इसका मतलब ऑयल बेस से होता है। किसी ज़माने में या किसी समय पाकिस्तान, भारत सब अलग होने के बाद 4 परिवार हमारे कच्छ में बसे। हमारे कज़िन थे, कुछ और लोग थे। लेकिन यहाँ बहुत गरीबी और अकाल पे अकाल होने पर ये छोटा-मोटा काम होते-होते 3 परिवारों में या हमारे परिवारों तक ये बंद होने में मतलब बंद हो गया, खत्म हो रहा था। जो 400 साल से हमारे गाँव में, हमारे एरिया में चल रहा था। और इस कला को बचाने के लिए हमने बाल अवस्था में थोड़ा बहुत छोटा-मोटा मज़दूरी जैसा काम करते-करते इसको जीवित रखने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आप आपकी आवाज़ आ रही है सर, पूरी आ रही है। मैं माननीय न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे फर्स्ट टर्म में हमारे गुजरात में, तब 2006 में मुझसे मिले हैं। मैंने उनसे एक प्रार्थना की थी, सर ये कला मुश्किल से हमारे परिवार में कुछ टिकी है, लेकिन आगे इसको उम, पूरा प्रोत्साहन नहीं मिला, तो शायद यहाँ से भी खत्म हो जाएगी। तो वहाँ से हम माननीय मोदी साहब इस कला को जानते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात मैं पहले बताना चाहता हूँ। लेकिन पूरे भारत के लोग अभी रोगन आर्ट को नहीं जानते, क्योंकि रोगन आर्ट सिर्फ़ निरोना हमारा विलेज का नाम निरोना है, वहाँ तक सीमित है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और 1984-85 के द आस-पास हमने इस कला को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कोई मार्केट नहीं, कोई दिशा नहीं, ऐसी स्थिति में हमने धीरे-धीरे शुरुआत की। थोड़ा बहुत प्रशासन और प्रवासन डेवलपमेंट जिसको कहेंगे, तो उसके प्रोत्साहन मिला। गुजरात सरकार ने कुछ एग्ज़िबिशन वगैरह, तो ऐसे धीरे-धीरे हमने इसको शुरुआत की, कुछ एग्ज़िबिशन, फिर धीरे-धीरे छोटे-मोटे अवार्ड शुरू हुए, स्टेट अवार्ड वगैरह, तो आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने। जैसे ट्री ऑफ लाइफ आज वर्ल्ड में फेमस है, तो ट्री ऑफ लाइफ की शुरुआत मैंने 1984 से की। और 2006 में मुझे आज भी याद है, जब मोदी साहब हमारे गुजरात का मुख्यमंत्री थे और हमारे भुज हाट का अर्पण विधि के लिए आए थे, तब मैंने उनको एक छोटा-सा उपहार दिया था। और मोदी साहब ने बहुत इस चीज़ को ध्यान में लिया। और जब उन लोगों ने जब सद्भावना मिशन शुरू किया, तो हमारा बनाया हुआ रोगन आर्ट का ट्री ऑफ लाइफ हर डेलीकेट को वर्ल्ड में गिफ्ट देना शुरू किया। और जब प्रधानमंत्री बने, तो अमेरिका के प्रवास के दौरान उन्होंने यहाँ से हमारी बनाई हुई 2 पेंटिंग्स चांदराम जो शर्मा। जो ओबामा साहब को वहाँ गिफ्ट की है। हुँ, और उनको पूरे भारत के नहीं, मीडिया नहीं। ने यस शर्मा। बहुत हाइलाइट किया। और इस कला को जीवित रखने के लिए, इसको सर्वाइव करने के लिए हमने काफ़ी 35 साल इस चीज़ के पीछे लगाए हैं। और इसमें कोई ख़ास में ख़ास बात बताना चाहूँगा, तो ख़ास इसको स्प्रेड किया, इस कला को जो हमने और लोगों में किया, और महिलाओं को इस कला से जोड़ा है। 2010 के बाद 10 से हमने तकरीबन अभी तक 350 महिलाओं को इस कला से जोड़ा है। और भारत सरकार द्वारा सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें 2019 में प्रथम पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो अभी तक कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में शायद हस्तकला क्षेत्र में प्रथम और फर्स्ट अवार्ड है। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, गाँव के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गौरव की बात है। आपके माध्यम से आपको धन्यवाद दूँगा, ग्रीन मेंटोर्स को, कि आपके माध्यम से आज और लोगों तक हमारी ये बातें पहुँच रही है। और जो कनेक्टेड लोग हैं, जहाँ-जहाँ से अलग-अलग स्टेट्स और राज्य से हैं, उन्हीं से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके
अगर ध्यान में नहीं है कि ये ऐसी एक रेयर आर्ट है, तो उसको अपने हिसाब से आप शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी एक भारत में सिर्फ एक जगह होने वाली कला को जिंदा रखने के लिए आज एक दूसरों की ज़रूरत रहेगी, मार्केटिंग की ज़रूरत रहेगी। अभी इसकी जो मार्केटिंग की बात करूँगा तो ये चीज़ बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है, वो लिमिटेशन, उसको तो हम बढ़ा रहेंगे। ख़ैर हमने कई महिलाओं को जोड़ा है और अभी भी हमारा प्रयास जारी है। महिला सशक्तिकरण का जो ये मुद्दा चल रहा है, उसमें हमने 10 साल से हिस्सा लिया है और अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी मार्केटिंग एम्पोरियम वगैरह तक और एक्सपोर्ट तक अभी भी नहीं है, जिसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। लोकल जैसे एग्ज़िबिशन होता है इंडिया में, तो कई अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से हम एग्ज़िबिशन अटेंड करते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ हम वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि कोई जगह ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ रोगन आर्ट को आप लाइव देखना चाहते हैं, किसी को प्रैक्टिकल सीखना है, वर्कशॉप का कोई प्रोग्राम बनाना है, तो हम आउट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म भी वर्कशॉप प्रोग्राम करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आपके साथियों को दोस्तों को, ये हमारी ग्रीन मेंटो के माध्यम से हमारी वेबसाइट वगैरह है, उसके माध्यम उनसे कनेक्टेड होके हमारी इस कला को शेयर करें और इसको प्रोत्साहित करने का थोड़ा प्रयास करें, ताकि आगे जाके इस कला को हम ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ा सकें और ये कला फूले-फाले। सो थैंक यू अब्दुल गफूर जी। आपकी जो रोगन कला है उसका जो आपको सुन रहे हैं सब पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग सुन रहे हैं जो स्कूल के लिए करिकुलम बनाते हैं। मुझे आशा है कि वो सब लोग आपकी कला को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके स्कूलों तक थैंक पहुंचाएंगे। यू। थैंक यू और सर। माननीय प्रधानमंत्री जी की आप पे कृपा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो ध्येय है बहुत इस कला हर को आगे बात, ले जाने हर का हो दिन मेरे जाएगा। हर इंटरव्यू में, हर बात में उनको याद करता हूँ। मेरे पास कम से कम उनके 20 तस्वीर मेरे इस वर्कशॉप में लगी हुई हैं, जो विभिन्न मुलाकातों की है। ओ, मुझे स्पेशल अवार्ड से भी उन्होंने नवाजा है। बिल्कुल पर्सनली नेम वाइज़ जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल 2019 में पद्मश्री के बाद बिल्कुल, उन्होंने मेरा ज़िक्र मन की बात में ये मुद्दा मैंने जो दोहराया, ओबामा साहब को ओके, गिफ्ट देने का उन्होंने हाँ, दोहराया, तो उससे हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और अगेन थैंक यू बोलता थैंक यू हूँ मैं यहाँ थैंक यू आपके अब्दुल, माध्यम से और ग्रीन मेंटो से। थैंक यू। So now the session is concluded here. Now we are going to next session. Next session is the inspiring story of state curriculum agency.